हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं एनडीए को लेके, खासकर एनडीए में क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या आपका प्रमोशन किस बिहार पे होता है, उसके रैंक्स किस नाम से जाने जाते हैं और आपकी सैलरी कैसे कैसे इंक्रीज होती है। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो जब आप एनडीए ज्वाइनिंग करते हैं, जब आप एनडीए का फॉर्म भर दिए, आपका रिटन एग्जाम हो गया, आपका एसएसबी हो गया, मेडिकल हो गया, आपका सब कुछ क्लियर है, मतलब आप एकदम ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया। तो जो सबसे पहला काम होता है, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन से नौकरी करना स्टार्ट करते हो, पहले आपके 3 साल के कोर्सेज होते हैं। एक तरीके से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है और वहां पे पढ़ाई की जाती है। वो बेसिक एक तरीके से होता है, वो तीनों का इंक्लूड होता है। चाहे आप एयरफोर्स कैटेगरी में जा रहे हैं, नेवी में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, तीनों मिलिट्री बेसिकली जिसको आप लोग बोलते हो, इन तीनों का एक ही होता है एजुकेशन। आप 3 साल का जो कोर्स होता है वो बेसिक होता है, वो जो कि मेन होता है सबके लिए। जैसे कोई बीटेक वगैरह का या डिप्लोमा में जाता है तो फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा में, ऐसे 1 साल फर्स्ट ईयर बीटेक में कॉमन होता है, जो को सबको पढ़ाई पढ़नी ही है। ओके, उसके बाद कैटेगरी डिवाइड होता है। सेम यहां पे भी यही है कि जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपको 3 साल का कोर्स करना होगा पूरा, जो कि बेसिक है सबके लिए। इसमें आपको पैसे नहीं मिलते, इवन इसमें आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, जो कि बहुत मिनिमम अमाउंट होता है और इसका भी लोन वगैरह बहुत डायरेक्टली सैंक्शन हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो 3 साल का कोर्स है, यहां पे आपको पेमेंट करना पड़ सकता है अपने एंड से, जो कि बहुत मिनिमम प्राइस होता है, क्योंकि इस वक्त आप पढ़ रहे होते, हॉस्टल में रह रहे होते, इवन उन सबकी सैलरी नहीं लगती, बट हाँ एजुकेशन फीस थोड़ी बहुत लगती है, वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। 3 साल के बाद 1 साल की ट्रेनिंग होगी। ये जो ट्रेनिंग होती है ये आपकी अलग अलग कैटेगरी में होती है। मतलब अगर आप मिलिट्री में जाना चाह रहे हैं, आर्मी में जा रहे हो तो आईएमए में आपकी ट्रेनिंग होगी, एयरफोर्स में जा रहे हो तो एएफए में होगी, और अगर नेवी में जा रहे हो तो आईएनए में आपकी ट्रेनिंग होगी। ये जो कैटेगरी आपको मिलता है ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहले आपकी प्रायोरिटी कैसी है, जब आप फॉर्म भरे तो प्रायोरिटी क्या दी हो। दूसरे आपके नंबर कैसे हैं, तो नंबर और प्रायोरिटी को मैच करते हुए आपको ये डिवाइड किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। आप इसमें जाओगे, इसमें जाओगे, इसमें जाओगे, ये कैटेगरी आपकी हो जाती है। यहाँ पे 1 साल तक आपको ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, अब यहां से आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है तो आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि जो फिक्स है 56,000 रुपए अभी तक चलता रहा है। हालांकि जब अगला वेतन लग जाएगा तो ये बढ़ भी जाएगा। फिलहाल 56,000 आपकी सैलरी फिक्स होती है, बट ये पूरा अमाउंट आपको नहीं मिलता है, ये पर मंथ है। इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 21,000। बाकी सब आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एरियर के अमाउंट में 25,200, 2,52,000 आई थिंक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, हाँ 2,52,000 आपको एरियर के फॉर्म में साल के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल ये है कि आपकी 56,000 सैलरी फिक्स होती है, आप ये मान सकते हो, जिसमें से कुछ अमाउंट रख लेते, कुछ अमाउंट दे देते। कोई भी सैलरी आपकी होती है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, यही होता है एक तरीके से सीन। जैसे आप लोग सुनते हो कि रिटायर हो गया तो पैसे मिल गए, रिटायरमेंट का पैसा वही मिलता है जो एरियर फॉर्म में कह दीजिए जो गवर्नमेंट होल्ड करती, उसमें कुछ इंक्रीज करके टैक्स लगा के उसी में आपका पेंशन रखती, उसी में आपका रिटायरमेंट अमाउंट रखती। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में आपकी पूरी पेमेंट एक साथ हो जाती है। अब वहां पे प्राइवेट सेक्टर में भी पीएफ वगैरह अकाउंट आ गए, जहां पे ये चीज देखने को मिलता है। तो ओवरऑल समझेंगे 3 साल हमारी पढ़ाई होगी, उसके बाद 1 साल क्या होगा, आपका ट्रेनिंग होगा, जिस वक्त आपकी सैलरी होगी 56,000 रुपए पर मंथ। ओके, इसके बाद आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ेगी आपकी रैंक के हिसाब से। तो यहां पे मैं रैंक आर्मी का उठाया, जो कि बहुत जनरल यूज टू है, सबको पता है और सभी लोग एलिजिबल भी होते हैं। एयरफोर्स नेवी में अलग अलग रैंक से इनको जानते हैं, अगर कंपेयर करेंगे तो लास्ट स्लाइड पे मैं कंपेयर करके दिखा दूंगा, तो आप इसको समझ सकते हो। ये आर्मी का बहुत नोन है ये सारी कैटेगरी, तो आप लोग इजिली इनको अंडरस्टैंड कर पाओगे। सबसे पहली रैंक आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो लेफ्टिनेंट के तौर पे होगी। ठीक है, लेफ्टिनेंट बोल दीजिए। 56,100 से लेके अलाउंसेस वगैरह ऐड करते करते जो कि आपका लेफ्टिनेंट में प्रमोशन होते रहते 1,77,500 तक मैक्सिमम सैलरी आपकी जा सकती है। उसके बाद आपकी रैंक होगी कैप्टन की, जहां पे आपकी सैलरी 61,300 मिनिमम से लेके 1,93,900 तक आपकी सैलरी जा सकती है। उसके बाद अगला आपका जो प्रमोशन होगा मेजर के तौर पे होगा, जहां पे आपके 69,400 से लेके 2,07,200 तक सैलरी आपकी जा रही है। फिर आपके पास लेफ्टिनेंट कर्नल आ जाएगा, जहां पे 1,21,200 से लेके 2,12,400 तक सैलरी जाएगी। जी हाँ, उसके बाद आप कर्नल पे आ जाओगे, जहां पे कर्नल बोलते 1,30,600 से लेके 2,15,900, ये आपकी सैलरी आ जाएगी। और प्रमोशन पाओगे तो आप ब्रिगेडियर के तौर पे हो जाओगे, जो कि 1,39,600, ये मिनिमम बेस पे, मतलब इसके बाद अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे। क्या क्या ऐड होते हैं आपको बताएंगे। ये आपका पहुंच जाता है
600 तक मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद आप मेजर जनरल के पोस्ट पे प्रमोशन पे हो गया आपका। बट ये ध्यान रखेंगे सबका प्रमोशन नहीं होता, लिमिटेड जितनी रिक्वायरमेंट सीट की, आपकी क्या रैंकिंग है, आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बिहाफ पे होता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो मेजर जनरल के बाद अगला जो मेजर जनरल का पोस्ट आएगा जो कि 1,44,000 से लेके मान चलेंगे 2,18,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है पर मंथ, ओके। लेफ्टिनेंट जनरल की बात करेंगे, HAG स्केल, ये आपके पास 1,82,000 से लेकर 2,24,000 तक जाएगी। HAG प्लस स्केल आपका हो जाएगा 2,05,000 से लेकर 2,24,000 तक जाएगा। लास्ट आप लेफ्टिनेंट जनरल NFC बोल दीजिए, VCS बोल दीजिए, आर्मी कैडर बोल दीजिए, ये 2,25,000 से लेके आप फिर लास्ट आपका चीफ ऑफ जो भी आर्मी स्टाफ बोल दीजिए 2,50,000 तक आपकी लास्ट सैलरी जाती है, ठीक है। तो आप लोग देखते हो आर्मी के जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स आपसे डिस्कशन करते हैं, जैसे कि फिलहाल की बात करेंगे, आई थिंक घाई साहब है, हाँ घाई साहब है, घाई साहब शायद सेकंड है, सेकंड पे, फर्स्ट पे कोई और है, याद नहीं आ रहा मुझे। इसके पहले नरवड़े साहब थे। इसके बाद ऐसे एयरफोर्स में देखोगे आप, जैसे भारती साहब, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके तहत कुछ लोग का नाम अभी सामने आ गया, जिनकी वजह से जो मेन उनका नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। बट हाँ, ये आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक मैक्सिमम जाएगी 2,50,000 तक। तो ये आपकी सैलरी है, ठीक है। 56,000 से स्टार्ट होकर 2,50,000 तक जा सकता है, बट ये 1 पर्सन होल्ड करेगा इस पोस्ट को, ओके। तो मैक्सिमम आपके बैच से अगर देखा जाएगा 1-2 लोग, मैक्सिमम 3 लोग कर सकते, इससे ज्यादा नहीं पोस्ट होल्ड कर सकता। तो ये प्रमोशन डिपेंड करता है आगे चलते चलते, मिनिमम तो मान लो लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह कर्नल तक तो हो जाएगा आपका। इसके बाद ज्यादातर डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट सीट की कितनी है, वैकेंसीज की, आपकी ट्रैक रिकॉर्ड आपका क्या है, डिपार्टमेंटल एग्जाम में आपका क्या रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो ये है आपकी लास्ट सैलरी। आगे बात करेंगे क्या क्या अलाउंसेज होते हैं, जैसे कि एयरफोर्स वालों की बात करेंगे तो फ्लाइंग अलाउंस सीधे सीधे 25,000 मिलना है उनको कोई डाउट ही नहीं है। फील्ड एरिया अलाउंस ये लगभग सब में भी तो ऐड हो जाता है, कई बार आर्मी को थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। ये फील्ड एरिया जैसे कि कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया जैसे कश्मीर में हो गया, वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। अब दिल्ली में कहीं पोस्टिंग है थोड़ा सा कम मिलेगा, और कहीं लखनऊ वगैरह में पोस्टिंग है तो और कम मिलेगा। तो ये थोड़ा सा जोन के हिसाब से था किस फील्ड में आप। फील्ड एरिया की बात करेंगे तो 10,500 से लेकर मॉडिफाइड फील्ड 6,300, ये आपका हो जाएगा। हाईली एक्टिव एरिया 16,900, ये सबसे सेंसिटिव वाला होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फील्ड एरिया। इसके बाद हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेज, वही मतलब कि ऊंचाई वगैरह पे, पहाड़ पे हो आप, कहां पे समतल जगह पे हो, उस हिसाब से कैटेगरी 1 हाई एल्टीट्यूड में रखें 3,400 पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। कैटेगरी 2 में 5,300, कैटेगरी 3 में 25,000 ये हो जाएगा, ओके। जैसे मान लीजिए कि जम्मू के किसी पहाड़ पे हो, अब लद्दाख वगैरह का अलग जाता है, इनका अलग जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वेरी करता है। बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जैसे कि दिल्ली का मैंने एग्जांपल है, दिल्ली वगैरह में ट्रांसपोर्ट अलाउंस अच्छा मिलता है क्योंकि ट्रैफिक का इशू वहां पे, सर्विसेज का इशू, तो ये थोड़ा सा उस हिसाब से डिपेंड करता है। इसको बहुत ज्यादा हम लोग नहीं रखते काउंटिंग में। आगे बात करेंगे सियाचिन अलाउंस, सबसे मैक्सिमम आपका 42,500 ले जाता है, ये सबको पता है, सबको मिल जाता है। यूनिफॉर्म अलाउंस 20,000 रुपए पर ईयर का आपका मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आपको ड्रेस हर साल चेंज करना, उसका पैसा आपको सरकार देगी, ओके। 2-3 ड्रेस आराम से इतने बच जाता है, ओके। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मतलब कि बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए आपका 2,250 पर मंथ पर चाइल्ड टू एल्डेस्ट मतलब मिलेगा। इसके बाद आपका नर्सरी टू 12th हॉस्टल सब्सिडी मिलता, बट ये गवर्नमेंट वगैरह में रहता है 6,750 रुपए, ओके। अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो आपको क्वार्टर अलॉट होता है, आप सिंगल रहते हो तो आप मेस में रह सकते हो। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, ये सारी चीजें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे ज्यादा बहुत बेनिफिट, कैंटीन कार्ड वगैरह का बेनिफिट, बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। ये जो था, जो मेजर हमें फ्रंट लाइन पे दिखता है वो ये है आपके सामने, ओके। मेरे हिसाब से आप समझ गए क्या है सीन। अब हम समझेंगे कि सर आपने तो आर्मी का बता दिया, एयरफोर्स और नेवी का क्या, तो उसके बिहाफ पे आप कैटेगरी में कंपेयर कर सकते हो उसके सामने। जैसे हमने इस पूरे सेक्शन की बात कर लिया है, आप इधर बात कर सकते हो। आप जब नेवी में ज्वाइनिंग होंगे तो आपके पास सब लेफ्टिनेंट पे जाओगे, फिर लेफ्टिनेंट जाओगे, लेफ्टिनेंट कमांडर जाओगे, कमांडर जाओगे, कैप्टन सिलेक्शन, फिर प्रमोशन, मतलब कमांडर से कैप्टन बन जाओगे। कैप्टन से सेकंड कैप्टन बोल दो, एक तरीके से प्रमोशन होगा आपका उम्र के हिसाब से। फिर उसके बाद कमांडर हो जाएगा, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और एडमिरल। ऐसे एयरफोर्स में जाएगा फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन। ग्रुप कैप्टन आपका वही टाइम स्केल वाला हो गया। एरिया कमांडर हो गया, एयर वाइस मार्शल हो गया, एयर मार्शल हो गया, एयर चीफ मार्शल हो गया। यहाँ पे प्रमोशन भी लिखा है किस बिहाफ पे कब कब होता है। तो सबसे पहला आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे जैसे आर्मी में लेफ्टिनेंट बनोगे, ऐसे सब लेफ्टिनेंट में नेवी में, और फ्लाइंग ऑफिसर आपका एयरफोर्स में
मिलेगा आपको ये पोस्ट। और ज्वाइनिंग के 2 साल बाद आपको प्रमोशन का स्टार्ट हो जाता है। आर्मी में आप कैप्टन बन जाओगे, यहाँ पे नेवी में लेफ्टिनेंट बन जाओगे, और यहाँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट 2 साल बाद। ओके, उसके बाद 6 साल के बाद मेजर बनोगे, यहाँ पे लेफ्टिनेंट कमांडर बनोगे, स्क्वाड्रन लीडर बनोगे 6 साल बाद। फिर 13 साल बाद आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर और विंग कमांडर, यहां तक अभी मैं बोला अभी तक कर्नल तक हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपका प्रमोशन। अब यहां से आपका स्टार्ट होगा कि आपका सिलेक्शन, आपका स्कोर कैसा रहता है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होगा उस पर क्या आपका कमांड है। ठीक है, उसके बिहार पे आपका आगे का प्रमोशन और सिलेक्शन, ये सारी चीजें होती है। बट यहां तक आप सभी का मैक्सिमम बच्चों का हो जाता है। तो ये रहा आपका ओवरऑल रिकॉर्ड। मेरे हिसाब से आप अच्छे समझ गए होंगे कि क्या है आपका प्रमोशन, किस नाम से होगा और कितनी सैलरी आपकी बढ़ेगी। इन सभी सैलरी को कंपेयर कर सकते हो पहले स्लाइड के साथ। ओके, अब साथ ही साथ अगर आप सभी लोग एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हो, आपको पता 14 सितंबर से एग्जाम है, तो आप लोगों के लिए हमारी तरफ से मिशन वर्दी बैच लाया गया, जो कि बहुत मिनिमम प्राइस में, यानी घर का, गांव का बच्चा, मतलब कोई बच्चा जो सपना देखता है वर्दी पहनने का, फौज में जाने का, आप सभी लोग अपने सपने को पूरा कर सकते हो मिशन वर्दी के तहत, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में मिलेगा। जी हाँ, 99 में आपको एनडीए का कोर्स मिलेगा। भाई कोई नहीं देगा इतना कम। और ये मत सोचना ये कम है तो ऐसा होगा वैसा होगा, भाई सब कम है। 999 का हमारा कोर्स था, इसको कम किया गया। थोड़ा सा ऑफर वगैरह हमारा चलता साल में, तो वो अभी टाइम चला ऑफर का, इसीलिए इसको रखा गया। तो 99 के अंदर आप इसको ले सकते हो। जल्दी से लोगे तो फायदा होगा, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। मैथमेटिक्स के सिलेबस का अपडेट दे तो सेट एक पहला चैप्टर हमारा हो गया, दूसरा भी लगभग एंड होने वाला, रिलेशन फंक्शन। ओके, तो जल्दी से जल्दी आना, क्योंकि 2-2 घंटे क्लास आपकी सबकी चल रही है। सिलेबस बहुत जल्दी से मीटर खींच रहा है। 14 सितंबर का एग्जाम है। 1 सितंबर तक कंटेंट विद रिवीजन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। 2 सितंबर से सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएंगे। इतनी अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे, आपकी बार एनडीए रिटेन में कोई नहीं रोक सकता आपको, ये चीज याद रखना। एयरफोर्स का भी बैच आया बाबू, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी है, सबका प्राइस 99 ही। अगर आप अलग अलग लेते हो मिशन वर्दी के अंदर, अगर कॉम्बो लेते हो यानी सभी कोर्सेज लेते हो तो 199 में आपको मिल जाएगा। ये बैच कहां मिलेगा? एग्जामपुर एप्लीकेशन पे। एग्जामपुर एप्लीकेशन कहां मिलेगा? अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे, जहां गेम वगैरह आप लोग डाउनलोड करते हो वहां पे जाइए और वहां पे लिखें एग्जामपुर, एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद वहां पे आपको रजिस्टर वगैरह कर लोगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही कोर्स में तो इस नंबर पे कॉल या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप भी आप ड्रॉप कर सकते हो। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा कोर्स का, बैच का, आप वहां से भी जाके परचेस कर सकते हो। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा होगा, और अगर बढ़िया लगा तो फीडबैक जरूर देंगे। और मिलते हैं हम सभी लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। यूट्यूब पे मैं कुछ दिन बाद क्लासेस स्टार्ट करूंगा। अभी थोड़ा समय तो बैकएंड में एप्लीकेशन में बिजी हूं, थोड़ा सा उसको पूरा सेटल कर दिया जाए, वो जैसे ट्रैक पकड़ लेगा फिर हम लोग यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ओके, मिलते हैं आप सभी से मिशन वर्दी बैच में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।